आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ। वनोपज संघों के प्रबंधकों को अब मिलेंगे 13,000 रुपए। विधानसभा में सरकार ने पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जारी रहेगा सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस का सिलसिला। और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर लगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा 200 रुपए का जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने तेंदुपत्ता तोड़ने वाले का काम कर रहे वनोपज संघों के प्रबंधकों को 13,000 रुपए देने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट में तेंदुपत्ता तोड़ने का काम वनोपज संघ को दे दिया गया है। समिति प्रबंधकों को पहले 6,000 रुपए मिलते थे, फिर ये 10,000 हुए, लेकिन अब 10,000 के बजाय 13,000 रुपए समिति प्रबंधकों को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि थोड़ी आमदनी सभी की बढ़ती जाए। सदन में राज्य सरकार की ओर से 16,306 द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। इस पर कल चर्चा होगी। इसी के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक के साथ ही भू राजस्व संहिता, निजी विश्वविद्यालय, श्रम विधि संशोधन और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल संशोधन विधेयक पर भी सदन में चर्चा हुई। इससे पहले राज्य विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा के दौरान पूछे गए सवालों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों को आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा। सदन का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी सदस्यों के प्रश्नों का समर्थन करते हुए समाधान परक जवाब देने के निर्देश दिए। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इससे पहले अनेक विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। यह विधेयक इस महीने की शुरुआत में सदन में पेश किया गया था। इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति कानून 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इन सहकारी समितियों के प्रशासन में सुधार लाना और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाना है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी ओम्बुड्समैन बनाए जाने का प्रस्ताव है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की शालाओं में बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा नवीन शाला भवन, किचन शेड निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 101 शालाओं के लिए राशि मंजूर की गई है। ये राशि सर्व शिक्षा अभियान और DMF के तहत मंजूर की गई है। ग्राम मझगांव, सुंदरवाही और खिरसाड़ी में प्राथमिक शाला भवन के लिए करीब 27 लाख रुपए और डबरी, परसामाऊ और खुर्सी पार में माध्यमिक शाला भवन के लिए 36 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। सरकार ने भ्रामक खबरें फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनलों का पता लगाया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने एक बयान में कहा है कि ये यूट्यूब चैनल देश के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की टीम ने कहा है कि इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर्स थे और इनके वीडियो को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले 1 साल में 100 से अधिक यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक कार्य दिवस का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज आदेश जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 जून 2022 से कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए 5 कार्य दिवस का सप्ताह निर्धारित किया था। यह आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावशील था। अब इसी आदेश को अगले आदेश तक लागू कर दिया गया है।
उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में आज से मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और नियम तोड़ने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। हालांकि महाकाल लोक को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मंदिर समिति ने कई स्थानों पर मोबाइल जमा करने के काउंटर बनाए हैं। वहीं चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई परिसर तक मोबाइल लेकर नहीं जाए। दिसंबर माह के आखिरी दिनों में श्री महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज भी यहां लंबी कतार लगी रही। सतना में सुशासन सप्ताह के दौरान मझगवा विकासखंड के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में लोगों की पेयजल समस्या दूर करने में जल जीवन मिशन एक वरदान साबित हुआ है। अब हरिहरपुर गांव में लगभग 393 नल कनेक्शन के माध्यम से सभी निवासरत ग्रामीण परिवारों को घर में ही पानी उपलब्ध हो रहा है। आमतौर पर जल स्तर कम होने के कारण ज्यादातर हैंडपंप आए दिन बंद रहते थे, जिससे महिलाओं को दूर तक पानी ले जाना पड़ता था। घर घर नल कनेक्शन लगने और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी बेहद खुश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों का सम्मान करने के लिए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। शनिवार 24 दिसंबर को शासकीय अवकाश होने से 23 दिसंबर को प्रातः 11 बजे मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। मध्यप्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। सहकारिता प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि पैक्स के माध्यम से 16,452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा 0% ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीजन के 14 लाख कृषक को 16,860 करोड़ रुपए के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 में अब तक 14,699 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज अपने संसदीय क्षेत्र के खजुराहो में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पश्चिमी मंदिर समूह के सामने और तालाबों की घाटों की सफाई की। रीवा के मानस भवन में कल माझी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। धार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 55वां अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर तक होगा। इसमें 18 जिलों के 1,000 विद्यार्थी प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। निवाड़ी में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई में 800 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले में चल रहे अवैध लैब, क्लिनिक और फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया है। मुरैना में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने जिले के किसानों से कहा है कि जिले में खाद की कमी नहीं है। देवास जिले में मिजल्स रूबेला निर्मूलन अभियान 24 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान में 5 साल तक के बच्चों को एमआर का टीका लगाया जा रहा है। खंडवा में 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सभी जनपद पंचायतों में तिथिवार सुरक्षा सैनिक भर्ती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य निर्धारित उपार्जन केंद्रों में सहकारी समितियों और स्वसहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।